जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जनता की प्रत्याशी सावित्री जिंदल के प्रति लोगों का प्यार बढ़ रहा है। ऋषि नगर सेक्टर 13, एमसी कॉलोनी, गोविंद नगर, विवेक नगर, टिब्बा, दाना शेर, दयानंद, ऋषि विहार, महावीर कॉलोनी, शिव कॉलोनी और शीश महल में हुए कार्यक्रमों में लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और सावित्री जिंदल को जीत दिलाने का संकल्प लिया है। इन अवसरों पर सावित्री जिंदल ने भरोसा दिलाया कि वे हिसार की प्रगति के लिए चुनाव मैदान में है और अपने चुनाव निशान बैटरी टॉर्च के सामने का बटन दबाकर उन्होंने लोगों से जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर टॉर्च के माध्यम से हिसार में विकास का प्रकाश फैलाएंगे। शीश महल के कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला ने किया, जिसमें हिसार की 36 बिरादरी के मौजूद लोगों ने भाग लिया। इसके अलावा आज कटला रामलीला में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें सावित्री जिंदल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हिसार की जनता के प्रत्याशी हैं और हिसार में विभिन्न समस्याओं को दूर करने का काम वो करेंगी। इससे पूर्व सावित्री जिंदल ने डॉक्टरों से मुलाकात में कहा था कि जीतने के बाद वे मॉडल टाउन क्षेत्र में अस्पताल बनाने में आकार संबंधी शर्तों को हटाने, फायर एनओसी लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण, आयुष्मान योजना में 30-40 बेड के अस्पतालों को छूट, आयुष्मान योजना में ही 15-20 दिन में भुगतान की व्यवस्था, मनमानी कटौती से निजात, दोषी अफसरों पर कार्रवाई, डॉक्टरों को लाइसेंस देने में पारदर्शिता व सरलता और निजी चिकित्सकों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठाएंगी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगी। आज कटले में बड़ा प्रोग्राम किया गया, आपने यहाँ पे साध्वी जी का भी आशीर्वाद लिया है, तो कैसा लग रहा है? चुनाव में क्या दिन का नज़दीक आते जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? क्या जीत हो पाएगी और कितने बड़े मार्जिन से? देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगी, शुरू से यही कहती आ रही हूँ कि चुनाव जो है मेरा हिसार परिवार लड़ रहे हैं। मैं अपने हिसार परिवार की तरफ से चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे चुनावी मैदान में उतारा है, तो चुनाव उनका है और आप देख रहे हैं कितना जोश के साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सारे एक तरफ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नरेंद्र मोदी जी कल प्रधानमंत्री हिसार में आए थे, भाजपा की रैली थी, तो उनका क्या प्रभाव लगता है? कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे रैली के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ना तो मैं गई भी नहीं, कहीं नहीं गई। मैं तो अपने हिसार परिवार के साथ अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई थी। मेरा चुनावी प्रचार जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही चल रहा था। इससे हमें नहीं पता कि रैली कैसे हुई थी या क्या, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सावित्री जिंदल जी से बातचीत हुई थी कल के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा था कि गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल पहले बनाने का जो एक योजना थी, वो उसको दोबारा जो है सिरे चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और जल्दी जल्दी हम शुरू कर देंगे। हमने उसके लिए ज़मीन वगैरह सब देख रखी है। 10,000 गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। मैं तो अपने उसमें कह नहीं रही क्या क्या काम करेंगे, वो तो मैं बाद में बताऊंगी ना। काम तो बहुत सारे मैंने शुरू कर रखे हैं और करूँगी भी, जनता जानना चाह रही है तो सब बाद में बताऊँगी, क्योंकि आप लोग फिर कह दो कि आपने ये नहीं बनाया, वो नहीं किया, तो सारे जैसे जैसे बनना शुरू हो जाएंगे पता, बिल्कुल करके दिखाऊंगी। ऐसे नहीं, मतलब वादे नहीं है, मतलब करेंगे नहीं, वादे कभी भी झूठे वादे मैं करती नहीं, झूठ में बोलती नहीं। जो सच होगा वही करूँगी। नहीं कर पाऊँगी तो हाथ जोड़ दूँगी कि नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।